उस शौचालय का उपयोग करने के लिए जाएंगे तो कहाँ तक उसके लिए वो सही साबित होगा वो आप खुद देख सकते हैं। जैसे विद्यालय का निर्माण होने से 5 साल भी नहीं हुआ है और ये स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से दीवार भी टूट चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था को अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था से लेकर बिहार में शिक्षण संस्थान भी देखने लायक नहीं है। और शिक्षण संस्थान का जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य कटिहार जिले के डंडखोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेशपुर पठारा है। और यह विद्यालय खुद अपना स्थिति बयां कर रही है कि किस तरह इस स्कूल का वर्तमान स्थिति है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्कूल का फर्श पूरी तरह से बिखर चुका है। जब यहाँ के ग्रामीण स्कूल के हेडमास्टर से पूछना चाहा कि स्कूल का मरम्मत के लिए कुछ पेमेंट वगैरह आता है कि नहीं, तो हेडमास्टर साहब का क्लियर कहना था वर्षों से स्कूल का मरम्मत के लिए कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। और इस विद्यालय की अगर आप बात किया जाए तो ना ही यहाँ पर चारदीवारी है और ना ही किसी तरह का शौचालय का व्यवस्था है। जैसा कि स्कूल है, स्कूल में लड़के लड़कियां भी पढ़ने के लिए आती है। अगर इस स्थिति में शौचालय की आवश्यकता पड़ सकता है तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक शौचालय है जो जंगल से पूरी तरह से ढका हुआ है। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नल जल का भी टूटी लगा हुआ है, लेकिन सब बिहार सरकार का प्रत्येक योजना अपने आप में अपना स्थिति बयां कर रही है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि स्कूल का जितना भी दृश्य है, यहाँ पर गाय बांधा जाता है। स्कूल में स्वास्थ्य साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। स्कूल में वैक्सीनेशन के बाद यूँ ही रैपर को और किट को फेंक दिया जाता है। कहीं ना कहीं यह स्कूल के जो अध्यक्ष सचिव है और यहाँ के हेड मास्टर है, तो इन लोगों की जो है नाकामी सामने आ रही है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद है। आइए इन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या समस्या है, कितने दिनों से इस तरह का समस्या इन लोगों को आ ही रहा है। स्कूल में साफ सफाई कितने दिनों से नहीं हुआ है? कभी जब से लॉकडाउन है तो सब सफाई का नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि स्कूल अब खुलने वाला है, आने वाला समय में बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, फिर भी स्कूल में साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसा कि विद्यालय है, विद्यालय में शौचालय रहना बहुत जरूरी है और शौचालय का स्थिति देख रहे हैं कि जंगल झाड़ से भरा हुआ है। न तो मास्टर ध्यान देता है और न हम लोग तो मतलब ग्रामीण मिल के इस बाउंड्री को माने बांस बत्ती से घेराव कर दिए हैं, जो कि अब स्थिति थोड़ा ऐसा है, लेकिन इससे भी बदतर स्थिति इसके 2-3 महीना पहले था। स्कूल का स्थिति जैसा कि बहुत दयनीय है, तो इसके विषय में यहाँ के प्रधानाध्यापक से किसी तरह का प्रधानाध्यापक को बोलने से बोलता किसी तरह का आवंटन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। ये स्थिति जो है, क्या नाम है, संजय कुमार अपने हैंड में लेके ये बनवाया है, उन्हीं का निर्माण किया है। संजय कुमार कौन है? वो शिक्षक है। पूर्व प्रधानाध्यापक ये पोस्ट पर मतलब रहा था, शिक्षा मित्र है, लेकिन वो हेडमास्टर नहीं रहने के कारण वही पोस्ट संभाले हुए था। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में पानी पीने का भी व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। शौचालय भी पूरी तरह से झाड़ में दब चुका है। स्कूल में जो है बाउंड्री का व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे, इतना तो हम लोग कर दिए। बांस उस काट के हम लोग सारे लड़का मिल के बांस बत्ती करके अपना बजरंगी दल की ओर से सारा लड़का मिला, सब कोई मिल के बत्ती उत्ती घेर दिए चारों तरफ से और जंगल झाड़ी भी कटवा दिए। हम लोग अपने पॉकेट से खर्च करके जंगल झाड़ी भी कटवा दिए। अब देखिए फिर स्थिति वही आ गया, जंगल झाड़ के ही स्थिति आ गया। शिक्षक के लिए बाथरूम है अच्छा, और विद्यार्थी के लिए देखिए उधर कैसा है स्थिति। टूट फूट गए हैं तो इसका रिपेयरिंग वगैरह का पैसा आता है कि नहीं आता है। उसका कहना है कि मेरे पास कोई आवंटन नहीं आता है, स्कूल के बारे में कोई पैसा कोई योजना नहीं आता है, इसके वजह से हम कुछ नहीं किए हैं। जो अभी प्रेजेंट में प्रधानाध्यापक है, उसको बोलने के बाद भी हम लोग कि स्कूल में रंग पेंट नहीं हुआ है, ये सब टूट फूट गया, इसको मतलब सही किया जाए।
तो वो अपना जो है ट्रांसफ़र करवा के यहाँ से भागने के फेरा में है। उससे हम लोग हिसाब मांगे हैं कि आप ठीक है ट्रांसफ़र करके यहाँ से जा रहे हैं, आप जो रहे इतना दिन में ये इसका टूटा फूटा जो भी हुआ आप इसका रिपेयरिंग नहीं किए हैं, आप उसका हिसाब दीजिए कि आपके पास योजना आया है कि नहीं आया। हम लोग ग्रामीण पूरा उससे जब उसका डिटेल मांगना चाहे देखना चाहते हैं तो वो नहीं दे पाए हैं, और कल के बारे में बोले हैं शनिवार को हम इसके बारे में देंगे। तो यही स्थिति है स्कूल का। तो क्या सचमुच अगर नहीं आया है इस स्कूल के बारे में, अगर पटहरा के मतलब स्कूल में है ही नहीं कोई आवंटन, तो हम लोग देखेंगे प्रधानाध्यापक से कि सच में कोई रिपेयरिंग फंड आया है कि नहीं आया है।